भाई Vivo T4 Lite के काफी कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन फीचर्स बताने वाला हूं जिसको देख के आपका दिमाग घूम जाएगा। गारंटी है भाई, पार्ट 1 है इसका, एक एक करके सारे फीचर्स दिखाता हूं। तो देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले सेटिंग्स में अगर आप जाते हो ना तो थोड़ा नीचे आओगे तो शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटीज में जाना, काफी सारा आपको शॉर्टकट्स दिखेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखेगा 3 फिंगर स्क्रीनशॉट का, तो आप स्क्रीनशॉट जो है ना कुछ इस तरह से ले सकते हो। सॉरी, स्क्रीनशॉट बोल रहा हूँ। स्प्लिट स्क्रीन पर अगर आप जाना चाहते हो किसी भी एप्लीकेशन पर, जैसा आपने क्रोम खोल रखा है तो 3 फिंगर से इस तरह से स्वाइप अप करना और उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन चूज करना, तो आप डायरेक्टली इस शॉर्टकट के थ्रू अपना स्प्लिट स्क्रीन पर किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ कर पाओगे। यहाँ पर आप इसको स्विच कर सकते हो और चाहे तो आप इसको बड़ा कर सकते हो वापस से। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे यहाँ पर शॉर्टकट्स दिए गए हैं, जैसे कि स्मॉल विंडो का ऑप्शन दे रखा है, तो कोई भी एप्लीकेशन है आप उसको फ्लोटिंग विंडो पर भी चला सकते हो। तो यहाँ पर स्मॉल विंडो का ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा। अब कोई भी एप्लीकेशन अगर आप फ्लोटिंग विंडो पर चलाना चाहो तो यहाँ पर स्मॉल विंडो पर चला सकते हो। तो ये आपकी एप्लीकेशन जो है ना स्मॉल विंडो पर चलने लगी, तो मल्टीटास्किंग वगैरह काफ़ी बढ़िया हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर और भी काफ़ी सारे शॉर्टकट्स दे रखे हैं। स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप इस फीचर को ऑन कर दोगे ना तो साइड बार दिखेगा। कोई भी एप्लीकेशन पर हो तो इस तरह से आप यहाँ पर दूसरी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो, और फ़ायदा ये होगा जो भी एप्लीकेशन ओपन करोगे वो फ्लोटिंग विंडो पर खुलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो आप सारी एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पर देख सकते हो। स्क्रीन ट्रांसलेशन का ऑप्शन दिखेगा आपको। अगर आपकी स्क्रीन पर दूसरी लैंग्वेज लिखी है तो आप उसको ट्रांसलेट कर पाओगे, जैसे इंग्लिश में लिखा था ये हिंदी में ट्रांसलेट हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे सुपर स्क्रीनशॉट मिलता है, तो आप वही 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर और भी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन दे रखे हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन दे रखा है, स्मार्ट मोशन दे रखा है। ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर मिलता है, जैसे कि शेक टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट। अगर आप अपनी लॉक स्क्रीन पर हो या फिर होम स्क्रीन पर हो और फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हो तो ऐसे भाई फ़ोन को हिलाना और आपकी फ्लैश लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर आपको मिलता है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। फ्लैश लाइट बंद कर देता है। इसके अलावा यहाँ पर स्मार्ट कॉलिंग का फीचर मिलेगा। ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर है, जैसे कि स्मार्ट कॉल है। जैसे आप इसको ऑन कर दोगे, अगर आप किसी भी कॉन्टैक्ट पर हो और जैसे कान पर लगाओगे फ़ोन को तो ऑटोमेटिकली कॉल लग जाएगी। स्मार्ट आंसर का ऑप्शन मिलेगा, कोई कॉल आ रही है तो डायरेक्टली भाई कान पर लगा लो, रिसीव करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगी। बाकी स्मार्ट स्विच का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने कॉल को स्पीकर पर रख रखा है और जैसे ही वापस से कान पर लगाओगे तो कॉल ऑटोमेटिकली आपकी ईयरपीस पर स्विच हो जाएगी। स्मार्ट म्यूट का ऑप्शन मिलेगा। अगर कोई कॉल आ रही है तो ऐसा हाथ रखोगे तो कॉल ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाएगी। इसी तरह कोई इनकमिंग कॉल आ रही है, फ़ोन को फ्लिप करके रख दोगे तो भी वो साइलेंट हो जाएगी। वेव टू हैंड फ्री का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इनकमिंग कॉल के ऊपर ऐसे वेव करोगे तो आपका फ़ोन जो है ना स्पीकर पर रिसीव हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स है। स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलेगा। रेज टू वेक ऑन कर दोगे तो जैसे आपका फ़ोन रखा है, जैसे आप उसको रेज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। डबल टैप टू वेक का ऑप्शन मिलेगा। जैसे इसको ऑन कर दोगे तो डबल टैप करके आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको कीप स्क्रीन ऑन वाइल लुकिंग का ऑप्शन मिलेगा। इस फीचर का ये फ़ायदा, जब तक आप अपनी स्क्रीन पर देखते रहोगे तब तक आपकी स्क्रीन ऑन रहेगी, ऑटोमेटिकली बंद नहीं होगी। डबल टैप टू ऑफ का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप होम स्क्रीन पर हो, डबल टैप करोगे तो आपकी स्क्रीन जो है ना बंद हो जाएगी। तो ये जेस्चर शॉर्टकट्स काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है, जो कि डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आपको क्विक एक्शन का ऑप्शन मिलेगा। अब इसमें क्या फ़ायदा होगा कि आप जो है ना वॉल्यूम डाउन बटन को दबा कर रखते हो ना तो आप मल्टीपल शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर फ्लैश लाइट को सेट करा हुआ है, तो जैसे ही मैं वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग प्रेस करूँगा मेरी फ्लैश लाइट ऑन हो चुकी है, चेक कर सकते हो। फिर से इसको लॉन्ग प्रेस करूँगा तो चेक कर सकते हो हमारी फ्लैश लाइट बंद हो चुकी है। तो ये क्विक शॉर्टकट्स भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। पावर बटन से आप यहाँ पर गूगल असिस्टेंट को रखना चाहते हो या फिर पावर मेन्यू को रखना चाहते हो, ये आकर चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आपको वन हैंड मोड का ऑप्शन मिलेगा और ब्यूटी मोड का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप व्हाट्सएप वगैरह पर वीडियो कॉल करते हो, चाहते हो आप खूबसूरत दिखो, तो भाई इस फीचर का यूज़ कर लेना। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे आप किसी से वीडियो कॉल पर करोगे ना बात, तो आपका फेस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ दिखेगा, ग्लोइंग दिखेगा, मतलब लगेगा कि भाई बंदा तो काफ़ी ज़्यादा कूल है। बाकी फ्लैश नोटिफिकेशन का ऑप्शन, इसको ऑन करोगे तो कोई भी नोटिफिकेशन आएगी, कॉल आएगी तो आपकी फ्लैश लाइट ब्लिंक करेगी। बाकी यहाँ पर टास्क टाइमर का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन बंद हो जाए एक फिक्स टाइम पर, वो कर सकते हो। वाइब्रेशन मोड पर सेट कर सकते हो, जैसे कि आपका ऑफिस का टाइम है तो ऑफिस टाइम यहाँ पर सेट कर सकते हो। उस पीरियड में आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन मोड पर चला जाएगा। इसी तरह एयरप्लेन मोड पर भी लगा सकते हो और काउंटडाउन लगा सकते हो वाइब्रेशन के लिए भी। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर्स आपको मिलता है। बाकी एक्स्ट्रा डिम का भी ऑप्शन दे रखा है। अगर आप बिल्कुल लो ब्राइटनेस कर लेते हो, उसके बाद भी आपको और कम ब्राइटनेस चाहिए तो एक्स्ट्रा डिम फीचर का भी आप यूज़ कर सकते हो।
तो इस तरह के काफ़ी सारे शॉर्टकट्स इसमें दिए गए हैं। काफ़ी सारे यहाँ पर कस्टमाइजेशन के ऑप्शन दे रखे हैं और काफ़ी सारे डायनेमिक इफेक्ट्स दे रखे हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको डायनेमिक इफेक्ट्स दिखाता हूँ कि होम स्क्रीन पर एंटर करने की भी अलग अलग एनिमेशन मिलते हैं कुछ इस तरह से। जैसे कि मैं ये वाली एनिमेशन ऐड कर देता हूँ। अब क्या होगा, जैसे मैं अपनी होम स्क्रीन पर आऊँगा ना, ये देखना किस तरह की मुझे एनिमेशन मिलेगी। तो ये इस तरह के आप एनिमेशन लगा सकते हो जिस वजह से आपका फ़ोन और भी ज़्यादा कूल दिखेगा। इसके अलावा देखो, फेस अनलॉक करने की भी आपको अलग अलग एनिमेशन मिलेगी। आप यहाँ से जो है ना वो एनिमेशन चेंज कर पाओगे, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। बाकी चार्जिंग एनिमेशन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देख सकते हो भाई, काफ़ी सारी चार्जिंग एनिमेशंस दे रखी है। तो अगर आप बोर हो चुके हो एक ही चार्जिंग एनिमेशन देखकर, तो यहाँ से आकर आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप जाओगे होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर्स पर, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि कलर्स वगैरह आप चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको ब्लू कलर दिखता है, लेकिन अगर आपको पिंक कलर पसंद है, पर्पल कलर पसंद है, तो वो यहाँ से आकर आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि थोड़ा सा लोड हो रहा है ये, और यहाँ पर कलर्स के ऑप्शंस दिख रहे हैं, नीचे से भी आप चूज़ कर सकते हो। अब जैसे मैं ये वाला पिंक सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब मेरा कंट्रोल सेंटर हुआ या फिर मेरा कैलकुलेटर हुआ, जितने भी एप्लीकेशन है ना वो पिंक कलर में हो जाएंगे। देख सकते हो कंट्रोल सेंटर वगैरह ये थोड़ा पिंकिश कलर में आ चुका है। अप्लाई कलर टू आइकन्स पर अगर मैं टैप कर देता हूँ, अब इसके बाद क्या होगा, मेरे जो आइकन्स है ना वो भी पिंक कलर के हो जाएंगे। तो अगर आप थोड़ा इस तरह से कस्टमाइजेशन करना चाहते हो तो ये भी आप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलेंगे, जो आपके फ़ोन के आइकन्स वगैरह है आप उनको भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पर जाओगे आपको दो थीम मिलेगी, एक ये थीम मिलती है, एक ये वाली थीम मिलती है। तो अगर आप आइकन पैक चेंज करना चाहते हो ये चेंज कर सकते हो। बाकी इसके राउंडनेस भी सेट कर सकते हो। अगर आपको राउंड शेप में चाहिए तो राउंड शेप कर सकते हो, थोड़ा मिडल आपको शेप चाहिए वो सेट कर सकते हो, पूरा आपको स्क्वायरिश शेप चाहिए वो सेट कर सकते हो। आइकन का साइज चेंज कर सकते हो, और नीचे जो नाम लिखा रहा है ये हाइड करना है तो आप इसको भी हाइड कर सकते हो। तो काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के भाई इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। बाकी लॉक स्क्रीन सेटिंग्स दे रखी है, यहाँ पर भी लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज़ करने के काफ़ी सारे ऑप्शन है। जैसे कि आप एडिट पर जाओगे तो यहाँ पर आप ना, जैसे कि आईफोन होता है उसकी तरह आप यहाँ पर इसको चेंज कर पाओगे। यहाँ पर लॉक स्टाइल देखेंगे बिल्कुल भाई आईफोन की तरह दे रखा है, यहाँ पर भी चेंज कर सकते हो, उसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। ऊपर दिख रहा है यहाँ पर अपना सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हो, कुछ नाम वगैरह लिखना वो भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जो डायलर है या फिर कैमरा आइकन है, शॉर्टकट है, इनको भी आप एडिट कर पाओगे। बाकी अगर आप दूसरा वॉलपेपर लगाते हो तो यहाँ पर आपको डेप्थ इफेक्ट वगैरह भी मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आप अपनी पसंद के और भी काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हो। होम सेटिंग पर जाओगे तो ऐप ड्रॉअर साइज या फिर एनिमेशन वगैरह वो भी आप एडिट कर पाओगे। सिंपल मोड मिलता है, अगर आप ये फ़ोन अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को देना चाहते हो सिंपल मोड को ऑन कर देना, बड़े बड़े आइकन्स दिखेंगे, उनके लिए यूज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब इसी के नीचे ना आपको दिखेगा ऑप्शन नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार। काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन यहाँ पर भी है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री दिखेगा, जैसे आप इसको ऑन कर दोगे ना, अब इसके बाद गलती से कोई नोटिफिकेशन आपसे क्लियर हो जाता है तो भाई डरने की कोई बात नहीं है। सारे नोटिफिकेशन आप नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाकर देख सकते हो। एक और फायदा, अगर कोई व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वगैरह पर डिलीट फॉर एवरीवन कर देता है मैसेज को, तो यहाँ पर वो डिलीटेड मैसेज भी आप पढ़ सकते हो। नीचे स्टेटस बार में जाओगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि नेटवर्क स्पीड दिख जाएगा, तो इंटरनेट स्पीड मीटर लगा सकते हो, लाइव एफपीएस आपको स्पीड दिखाएगा। बैटरी का आइकन चेंज करना वो चेंज कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, सर्कल कर सकते हो, और बैटरी परसेंटेज को भी ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा सेटिंग्स में ही अगर आप नीचे जाओगे ना तो अल्ट्रा गेम मोड का ऑप्शन मिलेगा। भाई इस फीचर का यूज़ कर लेना, जैसे कि मैंने BGMI के लिए सेट करा हुआ है। अब क्या होगा, जैसे मैं BGMI को लॉन्च करूंगा ना तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा FPS मिलेंगे। तो अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो ज़्यादा परफॉर्मेंस के लिए इस फीचर को ऑन कर लेना। बाकी आपको साइट से ना इसको लॉन्च करने का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर लॉन्च करके दिखाऊँ आपको। तो अब ये देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे कंट्रोल्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, परफॉर्मेंस पैनल मिल जाएगा, इसको बूस्ट पर कर देना ताकि आपको ज़्यादा FPS मिल पाए। बाकी रिफ्रेश रेट को हाई कर देना। गेम टूल्स पर देखोगे 4D गेमिंग वाइब्रेशन मिलेगा, इसके बाद आपको 4D वाइब्रेशन फील होगी, जैसे रियल फील होती है। बाकी इसके अलावा आप स्क्रीन ऑफ करके भी गेम प्ले को रख सकते हो, अगर आप चाहते हो कि स्क्रीन बंद हो जाए लेकिन गेम चलता रहे वो कर सकते हो। गेम को फ्लोटिंग विंडो पर चला सकते हो, और भी काफ़ी सारे इसमें एडवांस फीचर्स दे रखे हैं। जैसे कि मैं ऐसे कर देता हूँ तो मेरा गेम जो है ना बैकग्राउंड में चलता रहेगा। तो इसके अलावा आपको और कुछ फीचर्स दिखाऊं, इसके अलावा यहाँ पर आप आई मैसेंजर एप्लीकेशन पर जाओगे ना तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि आपको ऐप हाइड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ऐप लॉकर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको यूटिलिटी टूल्स पर जाना होगा, एंड इनक्रिप्शन पर जाओगे ना तो यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करना होगा।
अब इसके बाद आप क्या कर पाओगे, किसी भी एप्लीकेशन को ना लॉक कर पाओगे। तो अगर आप ऐप लॉकर यूज़ करना चाहते हो, यहाँ से जाकर आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, कोई थर्ड पार्टी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार सिक्योरिटी वगैरह आप सेट कर लेना। बाकी ऐप क्लोन का ऑप्शन मिलेगा, तो किसी भी एप्लीकेशन का क्लोन बनाना है, यहाँ से आप उसको क्लोन बना सकते हो। आइसोलेशन बॉक्स मिलेगा, अगर आपको लगता है कोई एप्लीकेशन आपने थर्ड पार्टी इंस्टॉल करी है वो डेटा कलेक्ट कर सकती है, तो उसको ना एक अलग क्लोज्ड स्पेस में आप उसको रन कर सकते हो, ताकि वो आपका डेटा वगैरह कलेक्ट ना करे। इसके अलावा यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे इंटरनेट स्पीड वगैरह टेस्ट करने के लिए, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पर हमारा BGMI बैकग्राउंड में चल रहा है, इसको मैं कट कर देता हूँ, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। बाकी अगर आप सेटिंग्स में जाते हो ना और यहाँ पर सिक्योरिटी में जाते हो, इसके अलावा अगर आप बैटरी पर जाते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग। तो बैटरी हेल्थ चेक कर सकते हो और अपर लिमिट सेट कर सकते हो। अगर आप इसको 90% या फिर 80% सेट करोगे तो आपकी बैटरी सिर्फ 80 या 90% चार्ज होगी, जो भी आप सेट करोगे, और इससे आपकी बैटरी हेल्थ मेंटेन रहेगी, लंबे टाइम तक आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा। और अगर आप 100 पर रखते हो तो ऑप्टिमाइज चार्जिंग को ऑन कर देना। इससे क्या होगा, आपका फ़ोन 80% तक फास्ट चार्ज होगा, उसके बाद थोड़ा स्लो चार्ज होगा, ताकि आपको मैक्सिमम बैटरी मिल पाए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी में काफ़ी सारे और भी एडवांस फीचर्स मिलेंगे। आपको ऐप हाइड करने का भी ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप किसी एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हो ताकि आपके फ़ोन में ना दिखे वो एप्लीकेशन, अगर आपका कोई फ़ोन यूज़ करता है, तो यहाँ से आकर आप एप्लीकेशन को हाइड भी कर सकते हो। आपको पता है इस फ़ोन में दो फ्लैश लाइट मिलती है, तो आपको फ़ायदा मिलेगा यहाँ से फ्लैश लाइट पर। तो जैसे फ्लैश लाइट को ऑन करोगे, यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना, आपको ऑप्शन दिखेगा कौन से फ्लैश लाइट यूज़ करनी है। नॉर्मल यूज़ कर सकते हो, हाई ब्राइटनेस वाली यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा इसकी ब्राइटनेस भी आप कंट्रोल कर पाओगे। तो ये भाई आईफोन का फीचर होता है, जो कि आपको 10,000 के फ़ोन में मिल रहा है। देखो, अगर आप सेटिंग्स में जाते हो और यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन में सबसे नीचे जाते हो, ऑप्शन दिखेगा साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट। यहाँ पर सुपर रिजोल्यूशन का ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑन कर देना। इसके बाद जो है ना, अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो या फिर मूवीज देख रहे हो, आपको काफी बढ़िया क्वालिटी की आपको स्पीकर्स की साउंड मिलेगी। इसके अलावा लिसनिंग एक्सपीरियंस कस्टमाइजेशन पर जाना, ईयर कस्टमाइजेशन पर जाना, इसको ऑन कर देना। और यहाँ पर ना एज जो है ना ज़्यादा सेलेक्ट कर लेना। अब इससे क्या होगा कि आपके स्पीकर की जो साउंड है ना, लाउडनेस है, वो बढ़ जाएगी। इसको लगेगा कि आपकी एज ज़्यादा है, तो इसलिए आपको ज़्यादा साउंड देगा। तो कैसा लगा इसका पार्ट 1, फटाफट से नीचे कमेंट में बताओ। इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट में बताओ पार्ट 2 चाहिए या फिर नहीं। और फटाफट से भाई लाइक कर दो ये वीडियो, जैसे 1000 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे इसका पार्ट 2 हम बना देंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करो इसकी और वीडियोस देखने के लिए। बाकी इसका BGMI टेस्ट वगैरह वो भी वीडियोस डाल रखे, और भी काफी सारी वीडियोस आने वाली है।